नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती यकीनी बनाई जाए। ख़वातीन सियासी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। मीडिया की सेंसरशिप खत्म की जाए। सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास। शहद खाकान अब्बासी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, लियाकत बलोच और मोहम्मद अली दुर्रानी शरीक हुए। अपोजिशन कमेटी बनाने की भी तजवीज़। एलामिया जारी कर दिया गया। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। डिमांड्स हैं। एक तो कहना कि इनको रिहा किया जाए, भाई किस बेसिस पे रिहा किया जाए? मावराए आइन या कानून या इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बिल्कुल किसी को निकाल नहीं सकते। हाँ, जो लोग सजा जिनको मिल चुकी है, अगर वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं तो वो अपनी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करें और वो बिल्कुल मूव करें और बिल्कुल उसका एक तकाजा है, उसकी एक प्रोसेस है, उसको देखा जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक का मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिशों का खैर मकदम, लेकिन सियासी कैदियों की रिहाई से साफ इनकार। आइन और कानून से मावरा कोई अमल मुमकिन नहीं, लेकिन कोई सजा याफ्ता पैरोल पर रिहाई चाहता है तो उसे कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी उमूर की डॉनिस के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। बानी पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मियाँ बीवी ने एक दूसरे से अहवाल दरियाफ्त किया और केसेस से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर की रोजाना समात की इस्तदा मंजूर। समात कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म की छोटे किसानों, कारोबारी तबके और नौजवानों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कारोबारी तबके और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे को कर्ज की फराहमी का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। आपकी शक्ल में हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का ऐलान। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ रुपए की 523 तरक्याती स्कीमों का ऐलान। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की पहली ही मंजूरी दे दी गई। मलीर हॉल्ट प्रिंटिंग प्रेस से इशारे फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा शुरू होगा। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब और सोराब गोड पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। मसरूर बेस्ता ट्रक स्टैंड तक सड़क तामीर की जाएगी। मुराद अली शाह की FWO के वफ्द से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला की मुआशी तरक्की के लिए 6 एरियाज में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए का होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जमशुदा अजला की दाखिली और खारजी रास्तों की सेफ सिटी में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान और मुशीर बल्दियात का कोयटा में सफाई की मजमूई सूरत हाल पर इजहार अदम इत्मीनान। सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी राय और सफाई की कारकर्दगी जांचने के लिए गैर जानिबदाराना सर्वे कराने का फैसला। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। उनको वेलकम करते हैं। सिंध में जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है, कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी इजाज़त है।
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुश आमदेद कहेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने हुकूमती पॉलिसी बता दी, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम करने का आज़्म। PTI ने हमेशा दहशतगर्दी की हिमायत की। DGIS बयान में तहरीक इंसाफ का कच्चा चट्टा खोल दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP को अपने सूबे का दौरा करने का मशवरा दे दिया। सूबे के आवाम को पता चलना चाहिए कि वहाँ भी कोई वज़ीर आला है। दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने लोगों से इजहार यकजहती किया जाए। दहशतगर्दी पर PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं। वज़ीर दिफ़ा की सहाफ़ियों से बातचीत। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, गंडापुर को शराब और असलहा बरामदगी केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने कल के अखबारात में इश्तिहारात शाया करने का हुक्म दे दिया। चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि शायद कच्चा ऑपरेशन और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कोई सुस्ती हो रही है, और ये ऑपरेशन समझें कि आज से शुरू हो गया है। ये जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें ऑपरेशन में वो सब प्रोवाइड करेंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं को टारगेट कर रहे हैं। हथियार डालने वालों को एक मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने हिकमत अमली बता दी। पंजाब पुलिस को रहीम यार खान के कच्चे में बड़ी कामयाबी। लठानी गैंग के सरगना मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की। IG पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं। हो सकता है हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अगर वो ऑर्डर सारे मटीरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। मार्का हक के बाद जहाज़ों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे 6 माह में IMF को अलविदा कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, भारत के खिलाफ जंग में लड़ाका तैयारे टेस्ट हो गए। भारत के साथ एक और जंग के लिए भी तैयार है। मुल्क भर में सस्ती और मतनू मोबाइल सर्विसेज की फराहमी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के इजरा का आगाज कर दिया। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क इस्तेमाल करने के साथ बगैर स्पेक्ट्रम के मोबाइल सर्विसेज फराहम की जा सकेंगी। सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की साजवानी बिजनेस वफ़द से मुलाकात। डिजिटल फाइनेंस और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन पर तबादला ख्याल। टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन और मसनूई ज़हानत पर भी बातचीत। जदीद माली टेक्नोलॉजी से कैपिटल मार्केट्स मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। महंगी गैस खरीद कर बेचने पर, सस्ती बेचने पर 4 साल में कौमी खजाने को 1100 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। रवा माली साल की इसमत में 242 अरब रुपए नुकसान का तखमीना। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज वली की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1456 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,86,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चकवाल में तलागंग के करीब इस्लामाबाद से कराची आने वाली बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी। 7 खवातीन समेत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सवाबी के इलाके कुंडाकली में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद बाप और बेटा शामिल। नवाब शाह में दर मोहम्मद फाटक पर मोटरसाइकिल चलती ट्रेन से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक। हादसा फाटक 22 पेश आया।
लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की जख्मी तालिबा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। जनरल अस्पताल में डॉक्टरों की जान बचाने की कोशिशें। पुलिस ने फोन पर आखिरी बार 27 मिनट तक लड़की से बात करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया। कस्टम्स एनफोर्समेंट पेशावर की कामयाब कार्रवाई। 7 करोड़ 95 लाख रुपए मालिक का स्मगल्ड सामान बरामद। गैर मुल्की सिगरेट्स, गुटखा और हुक्का पेपर्स शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हममंसब वांग जाओहोंग से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मुलाकात पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने जिला केमाड़ी में स्पार्को रोड का संग बुनियाद रख दिया। लोग सिर्फ पार्टी पीपल्स पार्टी काम करती है, वसाइल की कोई कमी नहीं, अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मुर्तजा वहाब की वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल आला मयार का तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, उसकी आमदनी को खुद कंट्रोल करेंगे। रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। तेल अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुंचाने के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट को हिदायत कर दी। अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाला रूसी बहरी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। रूसी ऑयल टैंकर वेनेजुएला की अमेरिकी नाकाबंदी से बच निकला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड का हुसूल कौमी सलामती की तरजीहात में शामिल करार दे दिया। फौजी ऑपरेशन तरजीह नहीं, रकम देकर ग्रीनलैंड खरीदने पर तैयार है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हदफ हासिल करने के लिए कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क के ज़ेर इंतजाम ग्रीनलैंड को कीमती मदनियात से मालामाल इलाका करार दे दिया। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद खत्म होने की धमकी दी थी। सूरत हाल पर फ्रांस, पोलैंड और जर्मन वज़ीर ख़ारजा आज सर जोड़कर बैठेंगे। अमेरिका को इत्तेहादियों के साथ मिलकर जवाब देना चाहते हैं, फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। नरेंद्र मोदी फिर ट्रंप के निशाने पर। भारतीय वज़ीर आज़म ने पहले मुलाकात के लिए मिन्नत समाजत की। रूसी तेल खरीदने से रोका तो नाराज हो गए। अमेरिकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस F-35 की बजाय रूसी हथियारों की खरीदारी में मोदी की दिलचस्पी पर इजहार नापसंदगी की। कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर देकर भारत ने 5 साल से वसूल ही नहीं किए। अमेरिकी सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी के भरमबाजियों का पोल खोल दिया। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों के अमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। हुकूमत ने मुजाहरा करने वालों को गोली मारने के अहकाम जारी किए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद में लूटमार की थी, जिस पर मुसलमान मुश्तइल हैं। मकबूजा बैतुल मक़दिस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। सऊदी इत्तेहाद की जुनूबी यमन में फ़ज़ाई कार्रवाई, 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात। सऊदिया के हामी जंगजों की अदन की जानिब पेशकदमी। ट्रंप के वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी में मज़ीद एक मुल्क शामिल। वीज़ा दरख्वास्त के साथ $15,000 काबिल वापसी जमा करवाना होंगे। वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी में शामिल ममालिक की तादाद 38 हो गई। अमरीकी सदर का ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर तंज, कहा वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग में बाज ट्रांस खिलाड़ी खवातीन पर हावी रहे। पेरिस ओलंपिक्स में 2 ट्रांस खिलाड़ियों ने सोने के तमगे जीते। ट्रंप ने इसी सूरत हाल को खवातीन के लिए जिल्लत आमेज करार दिया। मोदी सरकार की हठधर्मी के खिलाफ बांग्लादेशी बोर्ड डट गया। भारत से श्रीलंका मुंतकिल न किए तो इवेंट से वॉकआउट कर जाएंगे। बांग्लादेश बोर्ड का 2 टोक पैगाम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से BCB से भारत में न खेलने की वजूहत तलब कर ली। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने ICC में दरख्वास्त मुस्तरद होने की तरदीद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने BCB की दरख्वास्त मुस्तरद होने का दावा किया था।
मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इक़दाम के बाद बांग्लादेशी बोर्ड का जवाबी एक्शन। बीपीएल में मेजबानी करने वाले भारतीय प्रेजेंटर्स रधमा फातक की छुट्टी कर दी गई। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर को हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर आईपीएल से फारिग कर दिया गया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप हारदेसाई ने बांग्लादेशी बोर्ड के साथ तनाज़े का जिम्मेदार मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंदों को करार दे दिया। भारतीय बोर्ड ने बंगाल और आसाम में इंतखाबात के पेश नज़र मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया। शाहरुख खान को मुसलमान होने पर निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इक़दाम के पीछे हुकूमत का हाथ नहीं। बांग्लादेशी टीम के कप्तान लिटन दास खुद हिंदू हैं। भारतीय सहाफ़ी का वीडियो पैगाम। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर जेसन होल्डर भी भारत पर बरस पड़े। क्रिकेट में सियासत लाने पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टी20 सीरीज का पहला टाकरा। आइलैंडर के 129 रन हदफ की ताकत में शाहीनों की पेशकदमी। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम्स का इंतखाब कल होगा। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में 10 बिडर्स के दरमियान बोली में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 567 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड की 163 और स्टीवन स्मिथ की 138 रन की इनिंग्स, कैनरूज की 183 रन की बढ़तरी। और खुफिया तौर पर छुपाए गए करोड़ों डॉलर्स पर कब्जे की जान। एक्शन थ्रिलर फिल्म द रिप 16 जनवरी को रिलीज होगी।